तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज शेड्यूल। PTI का शरीक न होने का ऐलान। स्पीकर अयाज सादिक का उमर अयूब खान और असद कैसर से टेलीफोनिक राबता। इजलास में शिरकत की दावत दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं, मीटिंग में नहीं बैठेंगे। बानी PTI से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादले ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा बातचीत न करने से कौमी यकजहती की फ़ज़ा को नुकसान होता है। सियासी जमातों के आपस में राबते जमहूरियत की रूह हैं। मुल्क को महाजराई हंगामों और तसादुम की नहीं मफाहमत की ज़रूरत है। मईशत की तामीर और दहशत गर्दी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाए। किसी को तामीर और तरक्की में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। शरह सूद में मजीद 1% कमी, 13 से कम करके 12% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा रवां माली साल तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% तक रहने की तवक्को है। महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% रहने का इम्कान है। ज़रई पैदावार कम रहने का असर GDP पर पड़ा। बरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। मुआशी इशारे मुस्बत हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में उम्मीद से ज़्यादा इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूँ। IMF की वजह से मजबूरी है। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमत में कमी होगी। अखराजात कम करने के लिए डाउन और राइट साइजिंग की जा रही है। PIA को शफाफ नीलामी के बाद निजी शोबे को देंगे। मुश्किलात हैं लेकिन पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा। मौजूदा प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा कमी से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 12 लाख से जायद ज़रई आमदन पर 15% इनकम टैक्स आयद। 90,000 सुपर टैक्स भी देना होगा। 16 लाख से जायद आमदन पर 30% इनकम और 1,70,000 रुपये सुपर टैक्स आयद। 32 लाख से जायद पर 40% इनकम 4.5 लाख सुपर टैक्स देना होगा। सूबाई असम्बली से कानून मंजूर। 56 लाख से जायद आमदन पर 45% इनकम और 16,10,000 रुपये सुपर टैक्स आयद। 1,200 रुपये से 3,500 रुपये अराजी टैक्स भी लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कॉरपोरेट फार्मिंग पर भी टैक्स आयद। छोटी कंपनी पर 20%, बड़ी कंपनी पर 29% टैक्स लागू होगा। 15 करोड़ से जायद ज़रई आमदन पर 1% टैक्स देना होगा। 20 करोड़ से जायद पर 2 और 25 करोड़ से जायद आमदन पर 3% टैक्स आयद। 30 करोड़ से जायद पर 4, 35 करोड़ से जायद ज़रई आमदन पर 6% टैक्स लिया जाएगा। 40 करोड़ से जायद पर 8 और 50 करोड़ से जायद पर 10% टैक्स लागू। 1 जनवरी से टैक्स आयद होगा। बानी PTI की GHQ हमला केस में बरीयत की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुकदमे का ट्रायल जारी है, शहादत रिकॉर्ड कराने का मौका दिया जाए। जजेस कमेटी इख्तियारात पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस इख्तियारात केस पर महफूज फैसला सुना दिया। कहा जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत साबित नहीं हुई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फैसले में मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया। एक क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जो फुल कोर्ट बनेगा क्या उसमें मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे। हमें नोटिस दे देते 4 जजेस इनकी अदालत में पेश हो जाते।
सेनेट इजलास में मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट की रिपोर्ट पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून को आज मंजूरी के लिए पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान के ऐवान में एहतजाज। मुतनाज़े कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सिंध असम्बली इजलास के दौरान भी सहाफ़ियों का एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत जल्दबाजी में कानून मंजूर करा रही है। सेनेटर अली जफर बोले, ऐसा काला कानून पूरी जिंदगी नहीं देखा। हुकूमत कानून पर ज्वाइंट कमेटी बनाए। असद कैसर बोले, पीका कानून के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक में शामिल होंगे। PFUJ का मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज की हिमायत। कहा, सहाफ़ी तंजीमों को सुने बगैर उजलत में बिल मंजूर करना हुकूमती बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जदोजहद की जाएगी। PBA, एमेंड, CPNE और APNS की भी एहतजाज की हिमायत। अफजल भट्ट ने कहा, बात ना मानी गई तो पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 11 फरवरी को इजलास होगा। नोटिफिकेशन जारी। हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत खत्म। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान निसार दौरानी और शाह मोहम्मद जतोई की मुद्दत मुलाजमत भी खत्म। 26वीं तरमीम के बाद आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों अरकान ओहदों पर नई तकर्रियों तक काम जारी रखेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम फाइनल करने का मुतालबा। कहा, 15 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम देंगे, मुशावरत हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। मीरा मोहम्मद शाह, तस्नीम सुल्ताना, रियाजत अली सहर शामिल। मोहम्मद हसन अकबर भी सिंध हाई कोर्ट में जज मुकर्रर। खालिद हुसैन शाहानी, अब्दुल हामिद एडिशनल जज तैनात। जान अली जुनेजो और निसार अहमद भी सिंध हाई कोर्ट में जज मुकर्रर। अली हैदर, उस्मान अली हादी और मोहम्मद जाफर रजा भी एडिशनल जज तैनात। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत मुखला की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ख्वाहिश के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। कमीशन ने जिन जजेस को नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। ऐसा मुमकिन नहीं कि तमाम जजेस को बेंच में शामिल किया जाए। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी।